नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की, जहां एक पुराना संघर्ष एक नए और सच कहूं तो ज्यादा विस्फोटक मोड़ पर आ गया है। चलिए समझते हैं कि ये जो हाल के घटनाक्रम हैं वो इस क्षेत्र के भविष्य को हमेशा के लिए कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए, हाल ही में ना ये दो चेहरे दुनिया भर में बलूचिस्तान संघर्ष का प्रतीक बन गए हैं। हुआ ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर एक जबरदस्त हमला किया। लेकिन इस बार जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो थी हमलावरों की पहचान। बीएलए ने इस हमले को नाम दिया है ऑपरेशन हीरो 2। और जानते इसमें क्या खास है? पहली बार उन्होंने महिला फिदाइन यानी कि आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल किया। और ये कोई आम लड़ाके नहीं थी, बल्कि दो पढ़ी लिखी महिलाएं थीं जिन्होंने इस पूरे हमले को लीड किया। और बीएलए का दावा है कि सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने करीब 200 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। सोचिए, अगर ये आंकड़ा सच है तो ये हाल के सालों में पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़े नुकसान में से एक होगा। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ा संकेत है कि बलूचिस्तान में ज़मीनी हकीकत तेज़ी से बदल रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत का कंट्रोल कमज़ोर पड़ रहा है और बीएलए इस खाली जगह को भरने के लिए तेज़ी से आगे आ रहा है। और बीएलए अब छिपकर हमला नहीं कर रहा है। नहीं, अब वो खुलेआम अपनी ताकत दिखा रहा है। आप सोचिए, वो जरूरी हाईवे पर अपनी चौकियां बना रहे हैं, लोगों की आईडी चेक कर रहे हैं, और तो और जाफर एक्सप्रेस जैसी राष्ट्रीय ट्रेन तक को हाईजैक कर चुके हैं। ये तो सीधे सीधे पाकिस्तानी सरकार के इकबाल को एक खुली चुनौती है। पाकिस्तान हमारा सामना नहीं कर सकता। बीएलए से जुड़े मीडिया में इस तरह के बयान उनके बढ़ते हुए आत्मविश्वास को साफ साफ दिखाते हैं। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा अब इतना बढ़ चुका है कि आम बलूच लोग भी हथियार उठाने को तैयार हो रहे हैं। अब इस संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसको समझने के लिए बस एक फैक्ट पे गौर कीजिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल जमीनी हिस्से का लगभग आधा है, 44%। तो ये सिर्फ एक प्रांत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए रणनीतिक रूप से एक बेहद जरूरी इलाका है। तो बलूच लोगों की सबसे बड़ी शिकायत आखिर है क्या? वो ये है कि उनकी ज़मीन के नीचे जो खरबों के प्राकृतिक संसाधन छिपे हैं, उन्हें निकालकर पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों, खास तौर पर पंजाब प्रांत को अमीर बनाया जा रहा है। और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? गरीबी और पिछड़ापन। और यही जो ठगे जाने का एहसास है ना, यही इस विद्रोह की आग को और भड़का रहा है। अब जब भी बलूचिस्तान में कोई इतना बड़ा हमला होता है तो इसकी गूंज सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं रहती। बहुत जल्द इसमें पड़ोसी देश भी शामिल हो जाते हैं और फिर शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर। और हुआ भी वही जैसा कि हमेशा होता है। पाकिस्तान ने बिना कोई देर किए इन हमलों का सारा इल्जाम भारत पर मढ़ दिया। लेकिन भारत ने भी इन निराधार आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया और एक तरह से पाकिस्तान को आईना ही दिखा दिया कि भाई, अपनी अंदरूनी समस्याओं और लोगों की मांगों पर ध्यान दीजिए। इसी पूरे तनाव के बीच एक आज़ादी समर्थक बलूच नेता मीरिया बलूच ने एक ऐसा सुझाव दिया जो हैरान करने वाला था और देखते ही देखते वायरल हो गया। भारत और बलूचिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच। अब देखिए, ये सिर्फ एक खेल का प्रस्ताव नहीं था, ये एक तरह से बलूचिस्तान को एक अलग देश के तौर पर पेश करने की कोशिश थी, जो दिखाता है कि आंदोलन अब किस लेवल पर जाकर सूझ रहा है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं है। अब तो दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां, चीन और अमेरिका, भी इस संघर्ष के मैदान में खींची चली आ रही हैं। और इसके जो नतीजे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। और यहीं पे आती है एक बहुत बड़ी खबर। इस इलाके का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, चीन, उसने बीएलए हमलों के बाद ग्वादर बंदरगाह पर अपने सारे जमीनी ऑपरेशन रोक दिए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब चीनी नागरिक ग्वादर में काम नहीं करेंगे। चीन के इतने बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। बीएलए ने अकेले चीन को बलूचिस्तान में हरा दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा दावा है। जरा याद कीजिए, चीन की क्या योजना थी? ग्वादर को एक विशाल मॉडर्न शहर बनाना। लेकिन बीएलए के लगातार हमलों ने उन सपनों को एक तरह से चकनाचूर कर दिया है। सोचिए, एक विद्रोही ग्रुप ने दुनिया की अगली महाशक्ति को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि चीन के पीछे हटने से जो जगह खाली हुई है, क्या अमेरिका उसे भरने की कोशिश करेगा? सुनने में आ रहा है कि बलूचिस्तान की जो जरूरी खनिज हैं, उनमें अमेरिका की दिलचस्पी है और ये इस पूरे संघर्ष में एक नया भू राजनीतिक मोड़ ला सकता है।
और ये सब कुछ हमें उस सबसे बड़े और शायद सबसे संवेदनशील सवाल पर ले आता है। क्या इस क्षेत्र का नक्शा एक बार फिर से बदलने वाला है? अगर हम इतिहास को देखें तो इस क्षेत्र में विभाजन का एक पैटर्न सा रहा है। पहले भारत का विभाजन हुआ, फिर 1971 में पाकिस्तान का भी विभाजन हो गया और बांग्लादेश बना। अब कई विश्लेषक ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान से एक और नया देश बने जिसका नाम होगा बलूचिस्तान। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या बलूचिस्तान आज़ाद हो सकता है, बल्कि सवाल ये बन गया है कि कब। जिस तरह से बीएलए की ताकत बढ़ रही है और पाकिस्तान का कंट्रोल कमज़ोर होता जा रहा है, ये सवाल अब पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर हो गया है। तो क्या हम अपनी आंखों के सामने दक्षिण एशिया का नक्शा एक बार फिर से बदलते हुए देखने वाले हैं?